Hello, students. A very warm good evening to all of you. I, Ayushi Gupta, welcome you all in today's session at Career Manthan. भाई फटाफट से तो पहले ये बताओ कि आप सभी हो कैसे एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल और सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, पढ़ाई भी आप सभी की अच्छी चल रही होगी। ठीक है। भाई पहले तो ये बताओ कि कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों आपने देख लिया है या फिर नहीं। ठीक है। और आज है आपका कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 3 जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग को। ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग आपसे डिस्कस होगी, वो भी 2 लेक्चर्स में। ठीक है। एक तो 3 बजे, सॉरी, एक तो 9 बजे और एक आपका 11 बजे। 3 बजे आपका एक लेक्चर हुआ था जिसमें मैंने आपके साथ वर्ड कोडिंग और चाइनीज डिस्कस की थी। 5 बजे एक लेक्चर हुआ था जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कंडीशनल एंड बाइनरी। और अब टाइम आ चुका है आपके साथ न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग को डिस्कस करने का। ठीक है। चलो भाई फटाफट से मूव ऑन करते हैं हमारे सेशन की तरफ और जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। भाई बिफोर स्टार्टिंग द सेशन मैं आपसे यही कहूंगी कि फटाफट से एक बार सेशन को प्लीज लाइक कर दो और शेयर कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सेशन का पार्ट बच सके। क्लियर। चलो भाई देखो, जैसा कि आप देख पा रहे हो न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग मेंस इम्पोर्टेंट, ये आपका मेंस में पूछा जाता है और मेंस के लिए ही बेसिकली ये इम्पोर्टेंट है। क्लियर। चलो इंट्रोडक्शन, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन। भाई आज पहले तो मैं आपको इसको इंट्रोडक्शन दूंगी कि किस तरह से आप न्यू पैटर्न को डील कर सकते हो। चलो देखो, आपको क्या होता है कि 4-5 लाइन का एक स्टेटमेंट दिया होता है। ठीक है। 4-5 लाइंस का आपको क्या दिया होता है, एक स्टेटमेंट दिया होता है। आपको क्या करना होता है, उसके आपको कोड गिवन होते हैं। 3 तरह से आपको उसके कोड दिए जाते हैं। कैसे देखिए, या तो उसको लेटर से कोड किया गया होगा, ठीक है, या फिर उसको नंबर से कोड किया गया होगा, या फिर उसका कोड सिंबल से किया गया होगा। ठीक है, लेटर नंबर सिंबल। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक वर्ड दिया है ये ऑनेस्टी। ठीक है। और अगर मैं इसको कोड कर दूं 49@H, ठीक, और मैं आपसे पूछूं कैटी का कोड बताइए। ठीक, तो फटाफट से बताओ कैटी का कोड क्या होगा, जल्दी से बताओ। भाई देखो क्या किया हमने, ऑनेस्टी में नंबर ऑफ लेटर कितने, 3, 3, 6 और 1, 7। तो जितने नंबर ऑफ लेटर थे उनका कर दिया स्क्वायर। 7 थे, 7 का स्क्वायर हो गया 49। तो यहां से आपका क्या आया, नंबर आया। क्लियर। अब गिनो, 7 लेटर थे तो ये 7 क्या होता है आपका, ऑड होता है। तो ऑड के लिए हमने कर दिया @। क्लियर। और H आपका फर्स्ट लेटर था। ठीक है, तो हमने क्या किया, H को कोड कर दिया। तो लेटर का कोड क्या हो गया, पहला लेटर। और @ का कोड क्या हो गया, काउंटिंग ऑफ लेटर्स कितने थे, तो काउंटिंग ऑफ लेटर आपके कितने थे, 5-7 थे, दैट इज ऑड नंबर था, तो वो हमने @ कर दिया। और 7 नंबर ऑफ लेटर्स थे इसलिए 7 का स्क्वायर हमने कर दिया, तो हमें कितना मिल गया, 49 मिल गया। होप सो आपको ये बात समझ आ गई होगी। ठीक, तो इस तरह से हम लेटर नंबर और सिंबल को कोड करते हैं। अब दूसरी बात ये रही कि अगर मैं आपको लेटर नंबर और सिंबल के कुछ कोड्स को लिखवा दूं तो क्या कोड्स को फाइंड आउट करना आसान नहीं हो जाएगा, बताओ भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि मैम अगर आप लेटर सिंबल और नंबर के कोड्स को बता देंगी
तो इसको सॉल्व आउट करना आसान हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो चलो भाई देखो, लेटर का कोड क्या क्या हो सकता है। देखो, क्या फर्स्ट लेटर का कोड कोड नहीं हो सकता लेटर का? बिल्कुल हो सकता है। क्या लास्ट लेटर का कोड कोड नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। और क्या मिडिल लेटर का कोड कोड नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। मतलब अगर हम फर्स्ट लेटर ले लें या फिर लास्ट लेटर ले लें या फिर मिड लेटर ले लें और उसको लेटर का कोड बना दे तो बिल्कुल हो जाएगा। या फिर इसी एफएलएम मतलब फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर और मिडिल लेटर का हम क्या कर दें, ऑपोजिट कर दें, तो भी तो कोड बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। ठीक, फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर और मिडिल लेटर, इनमें से किसी एक में +1 +2 एंड सो ऑन कर दें तो भी तो लेटर का कोड बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। अगर हम ये कर दें कि जो भी हाईएस्ट वोवेल होगा, जो भी आपका हाईएस्ट वोवेल होगा उसको ले लें तो भी कोड हो जाएगा। हाईएस्ट कॉन्सोनेंट को ले लें तो भी लेटर का कोड हो जाएगा। या फिर हाईएस्ट वोवेल और हाईएस्ट कॉन्सोनेंट दोनों में से एक में +1 +2 +3 कर दें तो भी तो कोड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो कहने का मतलब आपसे सिर्फ इतना है कि लेटर को करने का कोड कई तरीके से बनाया जा सकता है। क्लियर? चलो भाई, इसी तरह से अब बात करते हैं नंबर की, कि नंबर क्या हो सकता है। तो एक बात बताओ, अगर हम प्लेस वैल्यू लिख दे फर्स्ट लेटर की या फिर लास्ट लेटर की या फिर मिडिल लेटर की, तो क्या ये नंबर का कोड नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। दूसरा, काउंटिंग ऑफ लेटर मतलब टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने प्रेजेंट हैं, क्या ये आपका नंबर का कोड नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। तीसरा, हाईएस्ट वोवेल का प्लेस वैल्यू, हाईएस्ट वोवेल का प्लेस वैल्यू लिख दे वो भी कोड बन जाएगा। हाईएस्ट कॉन्सोनेंट का प्लेस वैल्यू लिख दे वो भी कोड बन जाएगा। या फिर लोवेस्ट वोवेल और लोवेस्ट कॉन्सोनेंट का प्लेस वैल्यू लिख दे तो वो भी आपका क्या बन जाएगा, नंबर का कोड बन जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? होप सो आपको समझ आ रहा होगा। ठीक, चलो भाई अब बात करते हैं सिंबल्स की। देखो, सिंबल के लिए क्या कर सकते हैं, काउंटिंग ऑफ लेटर, अगर आपका ऑड है तो कोड कर दो @ और अगर इवन है तो कर दो हैश। ठीक है, अगर काउंटिंग ऑफ लेटर ऑड है तो कोड @ कर दीजिए और अगर इवन है तो हैश कर दीजिए। ठीक है, और बताओ सिंबल का कोड क्या हो सकता है। सपोज दैट आपके चारों लाइंस में चार ही सिंबल यूज हो रहे हैं, एक तो लेटर यूज हो रहे हो, सपोज दैट एस, एक में यूज हुआ वाई, फिर पी और ए, चारों लाइन में इन्हीं लेटर के इनिशियल से स्टार्ट हो रहा हो। सपोज दैट देखो, सीता, पायल, राधा। ठीक है, और यहाँ पे आओ, यहाँ पे हमने कर दिया संगम, P2, राम। ठीक है, तो भाई देखो, यहाँ पे भी आर यूज हो रहा है, यहाँ पे भी आर यूज हो रहा है, यहाँ पी यूज हो रहा है, यहाँ भी पी यूज हो रहा है, यहाँ एस यूज हो रहा है, यहाँ भी एस यूज हो रहा है। तो अब आप हमें एक बात बताओ, क्या इनके लिए पर्टिकुलर कोड नहीं हो सकता सिंबल का, कि एस के लिए @ आ रहा हो, पी के लिए हैश आ रहा हो और आर के लिए हमने स्टार का यूज किया हो। ठीक है, तो बिल्कुल हो सकता है। कहने का मतलब था कि पर्टिकुलर लेटर के लिए पर्टिकुलर सिंबल का कोड किया गया हो। इज दैट क्लियर टू ऑल? समझ आ रहा है? अगर समझ आ रहा है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में जल्दी से
+1 टाइप कर दो और बता दो कि मैम ये लॉजिक्स तो समझ में आ गए कि किस तरह से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो जल्दी से। जल्दी से बताओ भाई फटाफट से कि मैम समझ में आ गया है कि किस तरह से हम इसको करेंगे। चलो भाई फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो ताकि और भी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हो आप। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ये रहा हमारी स्क्रीन पे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, और जैसा कि आप देख रहे हो कि इसमें दो तरह से कोड किया गया है, एक तो नंबर का और दूसरा किसका, लेटर का। ठीक है, सो फटाफट से बताओ, यू ऑल हैव 40 सेकेंड्स, क्योंकि मेंस का क्वेश्चन होता है तो 40 से 50 सेकेंड, या फिर अगर आप 1 मिनट में भी लॉजिक फाइंड आउट कर देते हो तो आप सही स्कोर कर ले जाओगे। ठीक है, तो 1 मिनट है, फटाफट से बताओ कि नंबर का लॉजिक क्या है और लेटर का लॉजिक क्या है। जल्दी से बताइए, 1 मिनट में दे रही हूँ आप सभी को, फटाफट से बताओ क्या रहा इसका लॉजिक। बताओ बताओ, बनाओ भाई बनाओ। भाई कमेंट बॉक्स में अभी तक कोई भी आंसर नहीं आया है, फटाफट से बनाइए और बताइए क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। बनाओ बनाओ बनाओ। भाई 1 मिनट में ये क्वेश्चन उड़ना चाहिए कैसे भी। बनाओ भाई बनाओ, जल्दी बनाओ। अभी तक कमेंट बॉक्स में कोई भी आंसर नहीं आया है, फटाफट से बताओ क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। इमोशन का कोड पूछा गया है, वो बाद में बताना। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि नंबर और लेटर के बिहाइंड लॉजिक क्या लगा है। जल्दी से बताओ भाई। कोशिश करो, बनाओ और बताओ क्या रहा इसका राइट आंसर। देखो भाई, बनाओगे नहीं तो कभी आएगा नहीं। तो न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग अगर सीखनी है तो साथ में बनाओ। इतने सारे अभी लॉजिक्स बताए, क्या पता उनमें से कोई मिल जाए। चलो भाई देखो, हम बताते हैं। देखो, नंबर का लॉजिक और लेटर का लॉजिक, दो लॉजिक है, तो फटाफट से तो पहले नंबर का लॉजिक फाइंड करो कि नंबर का लॉजिक क्या हो सकता है। तो देखो, अगर हम इस पोस्टल वर्ड को लें, बहुत ध्यान से देखना, बहुत बारीकी से समझाऊंगी, एक ही क्वेश्चन में समझ जाओगे कि कैसे करते हैं। ठीक, इसका थर्ड लेटर देखो, लेफ्ट हैंड से थर्ड लेटर, लेफ्ट हैंड से थर्ड लेटर क्या है, एस, और एस की प्लेस वैल्यू क्या, 19। तो क्या कहीं 19 यूज हुआ है, बिल्कुल यूज हुआ है, ये देखो। ठीक, उसके बाद दूसरा लेटर है आपका वॉच। ठीक है, इसका लेफ्ट हैंड से थर्ड लेटर क्या, टी, और टी की प्लेस वैल्यू क्या, 20। देखो कहीं पे 20 यूज हुआ है, बिल्कुल यूज हुआ है। ठीक, फिर आता है आपका वर्ड इंग्लिश, और इसका थर्ड लेटर क्या, जी, और जी की प्लेस वैल्यू क्या, 7। तो देखो कहीं 7 यूज हुआ है, बिल्कुल यूज हुआ है। पेंट, पेंट का थर्ड लेटर क्या, आई। ठीक है, आई की प्लेस वैल्यू क्या, 9। क्लियर, समझ आ रहा है, 9 कहीं यूज हुआ है, बिल्कुल हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी थर्ड लेटर है आपका, जो भी आपका थर्ड लेटर है, कहाँ से, फ्रॉम लेफ्ट से, ठीक है, उसी की
प्लेस वैल्यू लिख दो। ठीक, उसी की प्लेस वैल्यू क्या होगा, नंबर का लॉजिक होगा। क्लियर, तो नंबर का लॉजिक क्या होगा, थर्ड लेटर जो भी है आपका लेफ्ट हैंड से, उसकी प्लेस वैल्यू लिख दो, वो हो गया आपका नंबर का लॉजिक। अब बहुत सारे एस्पायरेंट्स क्या करेंगे, वो फाइंड आउट ही नहीं करेंगे कि लेटर का एक्चुअल लॉजिक क्या है, और वो इमोशन का कोड बता देंगे। लेकिन मैं आपको इमोशन के लिए ऑप्शंस दे रही हूँ, इमोशंस के लिए ऑप्शन दे रही हूँ। आपके पास 4 ऑप्शन है, फटाफट से बताइएगा क्या रहा। ठीक है, ठीक है, ये रहे आपके 4 ऑप्शन। फटाफट से बताओ इमोशन का लॉजिक, मतलब इमोशन का कोड क्या होगा, जल्दी से बताओ। देखो, आप देखो, हो गया ना, परेशान हो गए। आपने नंबर देखा, नंबर था थर्ड लेटर लेफ्ट से, उसकी प्लेस वैल्यू, तो ओ की प्लेस वैल्यू कितनी, 15। पहले में भी 15, दूसरे में भी 15, तीसरे में भी 15, चौथे में भी 15। अब आप कैसे बताओगे कि नंबर का लॉजिक क्या है, बता पाओगे, बताओ भाई, क्या आप बता पाओगे कि नंबर का लॉजिक आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल नहीं बता पाओगे। इसलिए याद रखना कि लेटर और नंबर दोनों को निकालना आपके लिए जरूरी होता है। ठीक है, चलो भाई, देखो, लेटर का लॉजिक आपको बताना है, तो अभी मैं बता देती हूँ। नंबर का लॉजिक क्या था आपका, जो भी नंबर आपका, जो भी लेटर आपका लेफ्ट हैंड से है, ठीक है, उसकी प्लेस वैल्यू ही आपका नंबर का लॉजिक होगी। क्लियर, लेटर का लॉजिक क्या है, देखो, अगर हम सेकेंड लास्ट लेटर में +1 कर दें, तो यही हमारा लेटर का लॉजिक है। देखो, ए में +1 करो, दैट इज क्या, बी। सी में +1 करो, दैट इज क्या, डी। एस में +1 करो, क्या, डी। एन में +1 करो, क्या, ओ। तो देखो, TOBD, ये चारों लेटर्स यूज हो रहे हैं कि नहीं यूज हो रहे हैं, बिल्कुल यूज हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब नंबर और लेटर का लॉजिक क्या होगा, यही होगा। पूछा गया इमोशन का कोड बताओ, तो देखो, इमोशन में थर्ड लेटर लेफ्ट हैंड से क्या हो, तो ओ का कोड 15, तो नंबर का लॉजिक ही आ गया। लेटर का लॉजिक क्या होगा, सेकेंड लास्ट लेटर में +1 कर दो, यानी ओ में +1 करो, क्या, पी। इट मीन्स 15P क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर, समझ आ रहा है कि नहीं, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि यस मैम क्लियर हो गया है कि इसका लॉजिक क्या रहेगा, जल्दी से बताओ। चलो भाई, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फटाफट से बताओ कि 18S, अब आपको उल्टा पूछ लिया गया, 18S किस वर्ड का कोड है। चलो भाई बताओ, अब आपको यहाँ वर्ड बताना, कोड दिया हुआ, चलो भाई बताओ। तो देखो, 18 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, आर की, तो ढूंढो लेफ्ट से थर्ड लेटर आर किसका है, इसका है, इसका नहीं, इसका भी नहीं, इसका भी नहीं। देखो, अगर नन ऑफ दीज नहीं होता तो केयर हमारा आंसर हो जाता, लेकिन नन ऑफ दीज दिया है, तो अब इस केयर को चेक करना पड़ेगा। तो देखो, नंबर का लॉजिक क्या होता है, थर्ड लेटर लेफ्ट हैंड से, यानी आर, तो आर की प्लेस वैल्यू 18। ठीक, और लेटर का लॉजिक क्या था, सेकेंड लास्ट लेटर में +1 कर दो, मतलब इस आर में क्या जोड़ दो, +1 जोड़ दो, क्या मिल जाएगा, एस। तो 18S मिल गया। इट मीन्स द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज केयर। क्लियर, चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फटाफट से बताओ क्या रहा राइट आंसर फोर्थ और फिफ्थ का। एवरी का कोड क्या होगा,
ये बताओ, और फिर बताओ सॉफ्ट कॉर्नर का कोड क्या होगा। चलो भाई बताओ, जल्दी से बताओ। देखो, लेफ्ट से थर्ड लेटर व्हाट, दैट इज 5। ठीक, तो ये तो नंबर का कोड हो गया। और आपका लेटर का कोड क्या होगा? सेकेंड लास्ट लेटर में +1, आर में एक जोड़ दो, क्या? एस। इसका मतलब 5S इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर? चलो भाई, सॉफ्ट में देखो, नंबर का लॉजिक क्या? थर्ड लेटर है आपका एफ, एफ की प्लेस वैल्यू क्या? 6। ठीक है, और सेकेंड लास्ट लेटर आपका क्या है? एफ, और एफ में +1 कर दो, क्या? जी। इसका मतलब 6G आ गया। कॉर्नर में थर्ड लेटर है आर, दैट इज 18। क्लियर? और सेकेंड लास्ट लेटर है ई, ई में एक जोड़ो एफ। 6G18F इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? होप सो आपको समझ में आ गया होगा। चलो भाई, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फटाफट से बनाओ और बताओ क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। जल्दी से बनाओ और बताओ। सो भाई देखो, इसमें भी आपको नंबर का यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो नंबर का लॉजिक बताओ। और लेटर यूज किया जा रहा है, तो लेटर का भी लॉजिक बताओ। सिंबल यूज नहीं है, तो अभी सिंबल पे बात नहीं करेंगे। चलो भाई, फटाफट से बताओ क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का लॉजिक। You all have 1 minute to find out the logic. चलो भाई बनाओ और बताओ क्या रहा इसका लॉजिक। चलिए भाई, जल्दी से बनाइए और बताइए क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का लॉजिक। मैं देख पा रही हूँ अभी तक कोई भी आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं आया है। चलो मैं बताती हूँ। एक वर्ड हमने यहीं से उठा लिया, ऑनर। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स काउंट करो पहले कि कॉन्सोनेंट कितने। 1, 2, 3, सॉरी ये तो वॉवेल है, ये वॉवेल है, ये वॉवेल है, ये वॉवेल है, तो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स कितने हुए? 3। क्या कहीं पे 3 यूज हुआ है? बिल्कुल यूज हुआ। ठीक, दूसरा वर्ड ले लेते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ पूरा। पब्लिक। इसमें देखो, यू और आई को छोड़ के बाकी सब क्या कॉन्सोनेंट, कितने? 4। क्या कहीं पे 4 यूज हुआ है? बिल्कुल यूज हुआ है। ठीक, क्लियर। ई को छोड़ के, ए को छोड़ के कितने कॉन्सोनेंट? 3। क्या कहीं पे 3 यूज हुआ है? बिल्कुल यूज हुआ है। और एक और बचा वेंडर, ई और ओ को छोड़ के, ई और ओ को छोड़ के कितने कॉन्सोनेंट? 4। क्लियर? मतलब इसमें 4, इसमें 3, इसमें 4 और इसमें 3। इस तरह से नंबर का लॉजिक क्या हुआ? नंबर ऑफ या काउंटिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स। क्लियर? जितने कॉन्सोनेंट्स दिए हैं एक पर्टिकुलर वर्ड में, वही हुआ आपका नंबर का कोड। अब लेटर का कोड क्या होगा? लेफ्ट हैंड से जो भी लेटर थर्ड है वही उसका क्या है? कोड है। ठीक, चलो भाई देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड से थर्ड लेटर व्हाट, दैट इज एन। क्या कहीं एन यूज हो रहा है? 3N, बिल्कुल यूज हो रहा है। इसका मतलब ऑनर का कोड क्या हो जाएगा? 3N हो जाएगा। ठीक, पब्लिक का थर्ड लेटर भी, तो क्या 4B कहीं यूज हो रहा है?
बिल्कुल यूज हो रहा है। इसका मतलब पब्लिक का कोड 4 भी हो जाएगा। क्लियर, क्लियर का थर्ड लेटर क्या? ई। तो क्या 3 का ही यूज हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो 3 क्लियर का कोड हो जाएगा। वेंडर, वेंडर का थर्ड लेटर क्या? एन। तो 4N का ही यूज हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो वेंडर का कोड क्या हो जाएगा? 4N हो जाएगा। सो कहने का सिर्फ मतलब ये था कि काउंटिंग ऑफ कॉन्सोनेंट करोगे, और मेरे कोड में भी जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स लिखवाई थी उसमें भी मेंशन है कि काउंटिंग ऑफ कॉन्सोनेंट, काउंटिंग ऑफ कॉन्सोनेंट आपका नंबर का लॉजिक है, और लेटर का लॉजिक क्या है कि थर्ड लेटर जो भी है आपका लेफ्ट हैंड से, वही लॉजिक आपका लेटर का है। क्लियर? होप सो आपको समझ आ गया होगा। तो चलो देखो, प्लास्टिक्स का कोड क्या होगा। तो कॉन्सोनेंट गिन लो, वॉवेल हटा दो, ये हटा दो, आई हटा दो, कितने बचे? 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। और लेफ्ट हैंड से थर्ड लेटर क्या? ए। तो प्लास्टिक का कोड क्या हो जाएगा आपका? 6A। क्लियर? चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब बताना है कि ये 2A किसका कोड रहा। ठीक, 2A किसका कोड रहा, तो फटाफट से बताओ। तो नंबर का लॉजिक क्या था, जल्दी से बताओ। कॉन्सोनेंट की काउंटिंग। तो देखो, कॉन्सोनेंट आपके 2 मिलने चाहिए। यहां से एक वॉवेल गया, कितने कॉन्सोनेंट? 4। ये होगा नहीं। ये गया, ये गया, कितने कॉन्सोनेंट? 4। ये होगा नहीं। ये गया, ये गया, ये गया, कितने कॉन्सोनेंट? 3 कॉन्सोनेंट। ये भी होगा नहीं। यहाँ देखो, ये 2 चले गए, कॉन्सोनेंट कितने? सिर्फ और सिर्फ 2। अगर नन ऑफ दीज नहीं होता तो यही राइट आंसर होता, लेकिन चेक कर लो, लेटर का लॉजिक क्या था? लेफ्ट हैंड से थर्ड लेटर। लेफ्ट हैंड से कितना लेटर आपका? थर्ड लेटर। तो देखो, लेफ्ट हैंड का थर्ड लेटर क्या है आपका? ए है। इसका मतलब 2A इज द, 2A किसका कोड हो जाएगा? नीट का। इट मीन्स नीट इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर? चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फटाफट से बताओ, हु अमंग द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। कौन सा करेक्ट मैच हो रहा है? देखो फटाफट से करते हैं। एक वॉवेल, 2 वॉवेल, कॉन्सोनेंट कितने? 2। ये होगा नहीं, क्योंकि नंबर का लॉजिक कॉन्सोनेंट पे है, और कॉन्सोनेंट 3, 2 दिए हैं, जबकि यहाँ 3 यूज हो रहा है। यहाँ देखो, वॉवेल्स को कट आउट कर दो। देखो 3 2 5, 3 2 5, 5 कॉन्सोनेंट यूज हो रहा है। यहाँ पे भी 5 यूज हो रहा है। और थर्ड लेटर क्या है आपका? आर है। ठीक, तो थर्ड लेटर यहाँ भी आ रहा है। इट मीन्स द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज एरोगेंट, और यही सही होगा। ठीक, बाकी भी चेक कर लो जल्दी से। देखो, ई से ई हटाओ, आई हटाओ। देखो 1 2 3 4, कॉन्सोनेंट कितने? 4, जबकि दिया कितना? 3। यहाँ से देखो, कॉन्सोनेंट कितने? 3, 3 दिया है, लेकिन थर्ड लेटर क्या होना चाहिए? बी, जबकि दिया क्या है? सी। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फटाफट से बताओ, लाइट का कोड क्या होगा? जल्दी बताओ। देखो, आई को हटा दो तो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स कितने? 4। और थर्ड लेटर कौन? जी। दैट इज 4G इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर? पूछा गया 3O किसका कोड होगा, तो इसके ऑप्शंस नहीं दिए हैं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप इसको कर लेना। क्लियर? तो एग्जाम में जो भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप इसको बना दोगे। क्लियर? चलो भाई, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट से इसका लॉजिक बताओ। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, आपको सिर्फ इसका लॉजिक बताना है। और इसमें देखो, कई तरह से यूज हो रहा है। फर्स्ट आपका नंबर है, ठीक है। दूसरा आपका लेटर है, ठीक है। और तीसरा आपका क्या है? नंबर है। ठीक,
तो इन तीनों के लॉजिक आपको फाइंड आउट करने हैं कि क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट लॉजिक। सो भाई जल्दी से बनाओ और बताओ क्या रहा इसका लॉजिक। एक मिनट है आपके पास, फटाफट से बनाओ और बताओ, पैटर्न बता दो बस। सिर्फ पैटर्न बता दीजिए कि लॉजिक क्या लगा, बस क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लो। बनाओ 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 जल्दी से। और सेशन अच्छा लग रहा है तो एक लाइक तो बनता है बॉस, एक लाइक कर दो और +1 टाइप कर दो कि मैम सेशन भी अच्छा लग रहा है, समझ भी आ रहा है और हमने लाइक भी कर दिया। फटाफट से एक थम्स अप दिखा दो और +1 टाइप करके अपनी प्रेजेंस बता दो जल्दी से। चलो भाई देखो, पहले नंबर का लॉजिक क्या है। तो पहले नंबर का लॉजिक है जो भी आपका फर्स्ट लेटर है उसकी प्लेस वैल्यू, जो भी आपका फर्स्ट लेटर है उसकी प्लेस वैल्यू। सपोज दैट एक वर्ड ले लो बोर, BORE दिया हुआ है, ठीक है। इसी से मैं आपको कोड करके दिखा दे रही हूँ। पहला लेटर क्या है B, तो इसका कोड क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब लेटर की बारी, लेटर का कोड क्या है, तो लास्ट लेटर में +2 कर दो, लास्ट लेटर में क्या कर दो +2 कर दो। तो ई में जब आप +2 करोगे तो क्या मिल जाएगा, G मिल जाएगा। क्लियर, इसका मतलब लास्ट लेटर +2। क्लियर। और थर्ड नंबर मतलब जो आपको दिया है उसका लॉजिक क्या होगा, तो सेकेंड लेटर की जो प्लेस वैल्यू है, सेकेंड लेटर की जो प्लेस वैल्यू है, सेकेंड लास्ट लेटर की जो प्लेस वैल्यू है वही आपका क्या है, थर्ड नंबर का कोड है। यहाँ पे सेकेंड लास्ट वैल्यू क्या थी, R थी, R का प्लेस वैल्यू 18। मतलब जो भी आपका सेकेंड लास्ट लेटर होगा उसकी प्लेस वैल्यू आपका थर्ड नंबर होगी। होप सो आपको लॉजिक क्लियर हो गया होगा। फटाफट से किसी पे भी ये लॉजिक अप्लाई करके देख लो कि फुलफिल हो रहा है कि नहीं। देखो ये वर्ड दिया है क्लेम, इसको चेक कर लेते हैं। पहला नंबर क्या होगा, फर्स्ट लेटर की प्लेस वैल्यू, तो C की प्लेस वैल्यू 3, ठीक है। लेटर क्या होगा, लास्ट लेटर +2, M में 2 जोड़ो दैट इज O। क्लियर। और थर्ड लेटर कैसे आएगा, सेकेंड लास्ट लेटर का प्लेस वैल्यू दैट इज 9, मतलब 309। तो देखो क्या कोई ऐसा कोड दिया है, बिल्कुल दिया है, ये देखो, ठीक। सो ये रहा आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का लॉजिक। होप सो आपको समझ आ गया होगा। मूव ऑन टू द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, फटाफट से बनाइए और बताइए क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर बनाना और बताना कि क्या रहा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन। चलो भाई, अब ये आपका होमवर्क स्पेशल जो मैंने आपसे कहा था कि RRB PO क्लर्क के लिए आपको होमवर्क दिया जाएगा। सो देखो ये रहा आपकी स्क्रीन पे, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको बनाना और बताना क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर।
चलो भाई एक क्वेश्चन और ये भी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। डन। होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसका भी ले लो। और ये सारे क्वेश्चंस आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो फटाफट से बनाना और बताना क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का राइट आंसर। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना हर एक क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। सो भाई बैंकर्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल करियर मंथन, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और 11 बजे अभी एक वीडियो आनी है आपकी, ठीक है। और उसमें भी न्यू पैटर्न के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस होंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल।